खेसारी यादव और अखिलेश यादव पर जमकर भड़के निरहुआ। खेसारी को निरहुआ का मुंहतोड़ जवाब, कहा मस्जिद की जमीन पर बना लो हॉस्पिटल। तो अगर इसको हॉस्पिटल ही बनाना है तो हम बगल में और जमीन मिली है उसको मस्जिद के लिए, बोलो उस पे बना ले। निरहुआ का अखिलेश को अल्टीमेटम, कहा जो हाल बिहार में खेसारी का हुआ वही हाल यूपी में अखिलेश का होगा। निरहुआ ने दी खेसारी को नसीहत, कहा खेसारी छपरा छोड़े नहीं, जीत हार तो लगी रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी के अभिनेता खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर के काफी ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उन्हें छपरा विधानसभा सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिर खेसारी को राम मंदिर की जगह ही हॉस्पिटल क्यों चाहिए? मस्जिद की जमीन भी मिली है, खेसारी वहां पर जाकर के हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी निरहुआ ने अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि जो हाल बिहार में खेसारी लाल यादव का हुआ है, ठीक वही हश्र जो है वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का होगा। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान जम करके सियासी बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिला। खास तौर से भोजपुरी सितारे एक दूसरे पर हमलावर नजर आए, फिर चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, निरहुआ हो या फिर मनोज तिवारी से लेकर के रवि किशन हो। इस तरीके से खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर के टिप्पणी की। उसके बाद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी को यदमुल्ला बता दिया था। एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर के निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खेसारी को राम मंदिर की जगह ही हॉस्पिटल क्यों चाहिए? मंदिर के बगल में तो हॉस्पिटल ऑलरेडी बना हुआ है। अगर तुम्हें हॉस्पिटल बनवाना ही है तो मस्जिद के लिए जो जमीन मिली है उसमें बनवा लो। सुनिए क्या कुछ निरहुआ ने खेसारी को कहा। उनका बयान ठीक से देखिएगा, वो रोज बयान बदलते हैं। अभी कुछ कहेंगे, 2 मिनट बाद कुछ कहेंगे। पहले उनको बोलिए एक बयान पे टिके। पहला उनका बयान आया कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। तो हमने उनको ये कहा कि भैया जहां राम मंदिर था और कोई आक्रांता आके उसको तोड़ दिया तो राम मंदिर की जगह राम मंदिर ही बना। तुमको राम मंदिर की जगह ही क्यों हॉस्पिटल चाहिए? बगल में तो बना है हॉस्पिटल। पूज्य महाराज जी ने कहा बिहार में जाकर के कि इन मूर्खों को पता होना चाहिए कि पहले अयोध्या में हॉस्पिटल बना, पहले अयोध्या में एयरपोर्ट बना, उसके बाद राम मंदिर बना। तो अगर इसको हॉस्पिटल ही बनाना है तो हम बगल में और जमीन मिली है उसको मस्जिद के लिए, बोलो उस पे बना ले। अगर उसको ऐसा ही चाहिए तो यही तो हम लोगों ने कहा। इसके अलावा बीजेपी के नेता और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव का जैसा हश्र हुआ है, ठीक वैसा ही हाल उत्तर प्रदेश के चुनावों में अखिलेश यादव का भी होने वाला है। निरहुआ ने यह दावा किया कि जनता को मंदिर और सनातन पर टिप्पणी करने वाले नेता बिल्कुल पसंद नहीं आते। हालांकि इस दौरान दिनेश लाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में बाबा है और बाबा बिहार भी गए थे, वहां भी उन्होंने तहलका मचाया है। उत्तर प्रदेश का बच्चा ये कह रहा है कि जैसे 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, ठीक वैसे ही 2027 में भी वो सत्ता में आएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत को लेकर के हो रहे विवादों पर भी निरहुआ ने प्रतिक्रिया दी और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर बार हारने के बाद ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देता है। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी या ईवीएम हैक होता तो मैं आजमगढ़ से चुनाव क्यों हारता? विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाता रहता है।
इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी किस्मत आजमाने उतरे खेसारी यादव को नसीहत भी निरहुआ ने दे डाली। दिनेश लाल यादव ने कहा कि खेसारी यादव छपरा न छोड़ करके जाए। चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है। जब मैं 2019 में चुनाव हारा उसके बाद भी लगातार आजमगढ़ में बना हुआ हूं और जनता की सेवा कर रहा हूं। खेसारी यादव मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मैं उन्हें यह सलाह देता हूं कि वो निरंतर छपरा में बने रहे, जनता के बीच में रहे और जनता की सेवा करे। आपको बता दें कि आजमगढ़ से पूर्व बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव पर जोरदार हमला बोला। छपरा विधानसभा सीट से उतरे खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी। खेसारी ने जब राम मंदिर को लेकर के विवादित टिप्पणी की तब निरहुआ ने उन्हें यदमुल्ला भी बता दिया था। सुनिए आप भी क्या कुछ खेसारी के बयान पर दिनेश लाल यादव ने कहा। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। उससे पहले आप भी सुन लीजिए कि आखिर राम मंदिर को लेकर के क्या कुछ बयान खेसारी लाल यादव की ओर से दिया गया था। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल या फिर वहां पर यूनिवर्सिटी बनवाने की बात कही थी। तो इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया जहां पर खेसारी ने कहा कि राम मंदिर में पढ़ करके मैं प्रोफेसर नहीं बन जाऊंगा। सुनिए खेसारी का ये बयान। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा, राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं। जिस तरीके से खेसारी की ये बयानबाजी राम मंदिर को लेकर के देखने को मिली थी, माना जा रहा है कि खेसारी की जो हार की वजह रही वो खास तौर से यही वजह रही थी क्योंकि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन खेसारी यादव ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने और लालू और तेजस्वी को खुश करने के लिए लगातार राम मंदिर को लेकर के विवादित टिप्पणी की और लोगों को रास नहीं आया, जिसकी वजह से छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।